वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाए, जल्दी से फॉलो कीजिए। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, और आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि आपके जीवन में कौन वापस लौट रहा है। जी हाँ, हम आज जानेंगे कि कौन वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में दोबारा। और जाहिर सी बात है कि आप जिसको भी सोचकर टैरो पे वीडियोस देखने आते हो, टैरो की एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, ये उसी इंसान की एनर्जीज़ और फीलिंग्स होती हैं। तो कभी कभी एनर्जी वाइस एंड वर्सा या म्यूचुअल एनर्जीज़ भी निकल कर आती हैं, तो जो रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी जाने दें। गाइज़, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है और हम आज चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में वापस कौन लौट रहा है और क्यों, क्या वजह है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चले गए हैं, क्या वो वापस आ रहे हैं, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, क्यों उनके दिमाग में या दिल में अचानक आपके लिए फीलिंग्स आई हैं, क्यों उनका थॉट पैटर्न आपके लिए चेंज हुआ है, और अचानक ऐसा हुआ क्या है कि कोई वापस लौटना चाहता है आपके पास। जी हाँ, आज हम यही सारी चीज़ों पर क्लैरिटी लेंगे टैरो की मदद से। मैंने एंजल और एक्ल डेक से गाइडेंस कार्ड भी निकाले हैं। टैरो की एनर्जी के साथ साथ गाइडेंस भी देखेंगे। ज़ोडिएक साइन, एलिमेंट्स, कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर। आप जिसको सोचते हो, जिसको सोचकर आप हमेशा वीडियोस को सुनते हो, वही पर्सन की एनर्जीज़ होती हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मैं मैरिड हूँ, पर्सन मेरा अनमैरिड है। तो जिसके लिए आप देखना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एनर्जीज़ मिलती हैं। कोई भी देखे, डाइवोर्स्ड, सिंगल, सेपरेटेड या कमिटेड, या वो लोग भी जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट होता है कभी नहीं होता, और जिनकी अच्छी खासी लव लाइफ चल रही है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे रीडिंग के दौरान फील हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा होपफुल एनर्जीज़ हैं। कोई तो बहुत टाइम से उम्मीद लगा रखे थे कि शायद उनका पर्सन वापस आएंगे भी, या कहीं और किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। तो गाइज़, आपका कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस लौटने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, स्ट्रेंज लगे, और हो सकता है आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो कि मुझे तो इस इंसान से उम्मीद ही नहीं थी कि ये वापस लौटेंगे, लेकिन ये इंसान वापस आ रहे हैं। ये इंसान वापस क्यों आ रहे हैं? तो ये इंसान इसलिए आ रहे हैं कि ये आपको अगर गोस्ट करके गए थे, किसी से इन्होंने रिलेशन रखा, चाहे आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता था, कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, या आपके पर्सन को हैबिट हो सकती है बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली होने की, ये अपने फ्रेंड जोन में बहुत सारे लोगों से कैजुअल अफेयर रखते हों, और कुछ ना कुछ आपके पर्सन की इस तरह की नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होंगे, एडिक्शंस होंगी कि लव लाइफ में कभी सीरियस नहीं होते थे। लेकिन गाइज़, यहाँ पर कार्ड्स में इसी इंसान की एनर्जी बहुत अजीब रूप से ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। जो एक टाइम पर प्लेयर रहे हैं, कैसोनोवा रहे हैं, कैजुअल अफेयर्स में बिलीव करते रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, एक लाइफ मिली है, खुल के ज़िंदा दिल बनकर जियो, रिलेशनशिप को सीरियस मत लो, बस इंजॉय करो, फ़न करो, लोगों के साथ इमोशनल प्ले करो, और जब अपना दिल भर जाए तो किसी और के साथ सेटल हो जाओ। इस तरह की अगर आपके पर्सन की पास्ट में एनर्जी रही है, तो ये इंसान अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हो, और बाकियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए ये इंसान अनमैरिड हैं, जिनके साथ आपका लव अफेयर, रिलेशनशिप काफ़ी समय तक रहा है, और यही इंसान आपको छोड़ कर गए थे, तो ये वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड्स
कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में दिखा रहे हैं, मतलब पर्सन के अंदर ईगो बहुत है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और अपना एटीट्यूड हमेशा ये पहले नंबर पर रखते हैं। दूसरों को बहुत कम आंकते हैं अपने सामने। इनको लगता है अगर मैं खुद से एफर्ट करूँगा तो मैं नीचा हो जाऊँगा, और वो मैं करना नहीं चाहता या चाहती। लेकिन इस इंसान की एनर्जी में आगे चलकर कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ऐसा शिफ्ट आएगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो इस इंसान को मजबूर करेगा कि इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाना है, आपके लिए एक्शन लेना है, एफर्ट डालना है। अगर अभी तक इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में नहीं दिया तो ये वो करेंगे, क्योंकि इनको करवाने वाला ये खुद नहीं, इनके अंदर ऐसी एनर्जीज़ ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड हो रही हैं, जो ये बार बार इनको रियलाइज़ करा रही हैं कि आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, या आपका सच्चे दिल से प्यार करने वाला इंसान कौन है। पास्ट में कार्मिक लोगों से इन्होंने बहुत सारे रिलेशन रखे होंगे। गाइज़, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो हमेशा रिलेशनशिप में ये नहीं होता कि कोई लव अफेयर ही हो। रिलेशनशिप कोई फ्रेंडशिप जोन तक भी सीमित हो सकता है, मतलब कि फ़ोन पर बात कर लेना, कांटेक्ट में रहना और बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिव रहना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन सभी के लिए यही होती है कि जिसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप्स की बात होती है तो हर इंसान यही सोचता है अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर होगा। तो देखिए, अफेयर होने के भी अलग अलग लेवल होते हैं। कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर अफेयर क्रिएट करते हैं, किसी का व्यू ऐसा होता है लाइफ को देखने का कि सिर्फ रिलेशनशिप बनाओ जहाँ पर इंजॉयमेंट हो, घूमा फिरा जाए, ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया जाए, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाया जाए, नेटवर्क बिल्ड किया जाए, सोशलाइज किया जाए। और दूसरा इंसान शक करना शुरू कर देता है कि अगर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है तो ये इंसान पक्का धोखेबाज या चीटर है या लायर है या चीज़ों को छुपाने वाला है। तो हर एक इंसान की लव लाइफ और रिलेशनशिप, जैसा मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अलग होती है और आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता है, क्योंकि आपका खुद का रिलेशन है। तो आप डीपली जानते हो कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं और कौन सी चीज़ें आपके पर्सन छुपाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने पास्ट में ज़रूर कोई रिलेशनशिप छुपा कर रखा था, काफ़ी लंबे समय से भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशन हो सकता है जो पास्ट में था नहीं, लेकिन आपके लव रिलेशनशिप बनने के बाद कोई इंसान, नया इंसान इनकी लाइफ में एंटर किया और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ गई। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। ये इंसान अब उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब इनको लग रहा है कि वो रिश्ता इनके लिए बहुत सफोकेटेड हो गया है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद जो थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका कांटेक्ट है, कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो आपसे छुपा हुआ है चाहे आपके सामने है, उनकी वजह से इनको अपनी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है। ये शायद स्ट्रेस में ज़्यादा रह रहे हैं, कुछ दिनों से इनका एंजाइटी लेवल भी बढ़ा हुआ है। और गाइस, अगर आपको पता हो कि कल आने वाला है 11/11 का पोर्टल, यानी कि 11 नवंबर 11 तारीख और 2021 का जो समय है, ये एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। नई चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, नई बिगनिंग्स आएंगी, नई शुरुआत होगी, बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में भी चेंजेस चल रहे हैं, और चेंजेस अभी एक दिन में नहीं हुए, ये एक प्रोसेस है। तो पिछले कुछ महीनों से आपका पर्सन काफ़ी आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं देते। कांटेक्ट में आपको बांध कर रखा है
यानी कि ना आपको जाने देते हैं अपने रिश्ते से, ना खुद मूव ऑन करते हैं, और ना ही आपके लिए कोई ऐसा सॉलिड स्टैंड लेते हैं, ऐसा ऑफ़र देते हैं, ऐसा कमिटमेंट करते हैं, या उस तरह से कोई एक्शन करके दिखाते हैं कि हाँ ये विलिंगली इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में, आपको रखने के लिए और अपना भी एफ़र्ट डालने के लिए। तो अब ये इंसान इन सारी बंदिशों से मुक्त होकर आपकी तरफ बढ़ते हुए कार्ड्स में दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, इस इंसान के थॉट पैटर्न भी बदल रहे हैं। और अगर अभी तक इनके अंदर ईगो बहुत था, लड़ाई झगड़ा करना और उसकी जिम्मेवारी भी खुद ना लेना कि गलती हुई तो आपने की, और अगर झूठ बोला तो आपने बोला, आप मुझे समझ नहीं पाते, कंपैटिबिलिटी इशू, दूसरे पे विश्वास ना करना जबकि खुद गलतियों से भरे हैं इंसान आपके। गाइज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कभी कभी बहुत सच बोल जाती हूँ। मुझे शुगर कोट करना कुछ भी पसंद नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कार्ड्स में दिखता है निकलता है मुझे वही बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने धोखा दिया है आपको किसी और इंसान के लिए। उनके साथ इन्होंने अपना टाइम स्पेंड भी किया है, उनके साथ इन्होंने वादे कस्में भी खाए हैं, उनके साथ इन्होंने हर वो तरह की चीज़ की जो आपके साथ करते थे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये आपसे चीज़ें छुपी हैं और एज ए टैरो रीडर मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपके सामने वो हिडन चीज़ें लेकर आऊँ ताकि आप अपने दिल को संभाल सकें, रैदर देन आप अपने पर्सन की सुनी सुनाई बातों को हमेशा सच मानकर अपने आप को उनके लिए अवेलेबल रखें। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि आप जितना इस इंसान को चेस करोगे, इनके पीछे दौड़ लगाओगे, भागोगे, इनका वेट करोगे, इनके सोशल मीडिया को रात दिन स्टॉक करोगे, नज़र बना के रखोगे, तो यूनिवर्स आपको इनके साथ मिलाएगी नहीं, बल्कि सेपरेशन का टाइम और भी लंबा खिंचा जाएगा। वजह ये है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और बहुत सारे लोग अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर करते हैं। मतलब जिस तरह आप सोच रहे होते हो कि हाँ ये इंसान किसी और के साथ मज़े ले रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इनकी लव लाइफ में सारी खुशियाँ हैं जो ये मुझसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को खुले आम फ्री होकर जी रहे हैं। तो अगर आप सारा टाइम यही सोचोगे तो वो इंसान उसी तरह की एनर्जीज़ के अंदर रहेंगे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको मिला है। हो सकता है आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स भी आते हों, डाउनलोड्स आते हों, विजन्स दिखते हों, इस तरह की इंट्यूशन उनको कहती हो कि नहीं आपको वापस अपनी पार्टनर को एक चांस देना चाहिए। चांस क्या देना चाहिए, खुद वापस जाकर माफ़ी मांगकर एफ़र्ट डालने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को आपसे विड्रॉ किया पास्ट में। जो एक कपल में बैलेंस होता है इमोशंस को लेकर, प्यार मोहब्बत की एनर्जी एक्सचेंज को लेकर, एक दूसरे पे ट्रस्ट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, डेडिकेशन और लव को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ नहीं आया या इन्होंने जानबूझकर उस समय समझना नहीं चाहा। तो आपका पर्सन अब वापस अपनी गलतियों पर काम भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कर्मा फेस करने को मिल रहा है। कर्मा फेस करने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो कोई और इनका दिल तोड़ेगा, उसी को कर्मा कहते हैं। कर्मा किसी भी रूप में किसी को बैकफायर करता है, वापस उनकी झोली में पड़ता है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे किसी को बिज़नेस में मेजर लॉस हो गया, किसी पर बहुत ट्रस्ट किया था, उस इंसान ने ऐसा ट्रस्ट तोड़ा जैसा उन्होंने कभी सोचा ना हो। अचानक से इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है, फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या इनके खुद हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट होने लगे हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है अगर किसी को ये प्यार करते थे, आपसे हिडन कोई अफेयर रखा था, तो वो व्यक्ति इनको उस तरह का गिव एंड टेक प्यार में नहीं दे रहा जो एक कपल के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आपसे दूर जाने के बाद
अचानक से इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में क्यों घट रही हैं, ऐसा एक्सपीरियंस इनको क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो गाइस, कार्ड्स के अंदर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, मेजर शिफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो ये इंसान आपका पास्ट वाला ही है जो वापस आना चाहता है, और ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई रूठा हुआ पार्टनर हो जो करंटली आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप लोगों का बीच बीच में एक दूसरे को स्टॉकिंग चलती रहती है। ये आपको हिंट एंड क्लू देते रहते हैं कि मैं आप में आज भी इंटरेस्टेड हूँ, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये अभी तक मुझसे मूव ऑन नहीं किए। तो यही इंसान वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की हमेशा से ये डिमांड होती है कि ज़ोडिएक साइन मैम बताया करें, तो आप ही की डिमांड पर ज़ोडिएक साइन बता रही हूँ। लेकिन डिस्क्लेमर है कि ज़ोडिएक साइन के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं करना, एनर्जीज़ को फोकस करना है, क्योंकि ज़ोडिएक साइन हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में, हमारे 12 घरों में, यानी कि 12 हाउसेस जो होते हैं कुंडली के अंदर, कहीं ना कहीं वो साइन ज़रूर प्लेस्ड होते हैं। तो ये जो आपको मैं साइन बताऊंगी ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते होंगे, और ये लगन राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि आपके पर्सन की हो सकती है। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन जो निकला है यहाँ पर वो है टॉरस, जो कि वृषभ राशि है, यानी कि सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। दूसरी राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन निकली है, अगेन अर्थ एलिमेंट का बहुत प्रैक्टिकल साइन है, जो कि मकर राशि है। फिर यहाँ पर तीसरी लिब्रा है जो तुला राशि है। चौथी यहाँ पर स्कॉर्पियो है जो वृश्चिक राशि है। पांचवी यहाँ पर सिंह राशि है जो लियो है। छठवीं यहाँ पर धनु राशि है जो सैजिटेरियस है। सातवीं यहाँ पर पाइसिस राशि है जो कि मीन है। आठवीं यहाँ पर एक्वेरियस राशि है जो कि कुंभ है, और 9वीं राशि यहाँ जो दिख रही है वो कैंसर है, यानी कि कर्क राशि। तो ये सारी राशियाँ कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में, और आपके जो ओवरऑल एनर्जी है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी है, उसके अंदर भी ये साइंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते होंगे। अब आगे मैं बात करती हूँ, कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पर आज निकले हैं, और ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर वो हो सकता है जिस शहर में ये रहते हों करंटली। तो सबसे पहला इनिशियल जो है वो निकला है वी, फिर निकला है ए, सी, एल, एम, आर, जे, एफ, एच, आई, टी, पी, वाई, आर, ए, पी, के, डी। तो ये सारे इनिशियल्स निकले हैं आपके लिए या पर्सन के लिए, वो आप देख लीजिए क्या रेजोनेट होता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ कि अगला एक्शन क्या होगा, कब तक ये इंसान कोई हलचल करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या खुद से कोशिश करेंगे कि ये सुधर कर इस रिश्ते में काम करे, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना। ये एक डिवाइन का मैसेज हो सकता है इनकी लाइफ में। बहुत सारे इनको ड्रीम्स दिखते होंगे आपके, हो सकता है ये फील करते हो कि आप टेलीपैथिकली इनको मैसेज सेंड करते हो, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी मैनिफेस्टेशन की भी निकली है, सोल कनेक्शन की भी निकली है, और इस तरह की एनर्जी निकली है जो आगे आने वाले दिनों में ग्रो करेगी। चाहे उसमें लड़ाई झगड़ा रहा, चैलेंजेस रहे, ऑब्स्टेकल्स रहे, चुनौतियाँ रहीं, कठिनाइयाँ रहीं, ये उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। किसी के लिए आपका पर्सन बहुत जल्दी आएगा, किसी के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हर एक की लाइफ में अगर उन्होंने इनर हीलिंग टाइम पर की होगी, अच्छे से की होगी, रूट कॉज पर ध्यान दिया होगा, तो बहुत जल्दी रीयूनियन होगा। अगर केवल सिर्फ आप वीडियोज़ ही देखते हो या टैरो रीडिंग सुनते हो,
लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियोस को देखकर गाइडेंस को फॉलो नहीं करते तब तक एंजल्स भी आप लोगों को मिलवाने में डिले करते हैं, ताकि आप लोग उस डिले के टाइम में, सेपरेशन के टाइम में अपनी सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर और अपनी वर्थ को जान सकें, उसके लिए एक्शन ले सकें। तो आपको करना यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, सेल्फ पर काम करो, इनर हीलिंग पर ध्यान दो। और आप क्या कर सकते हो, डोनेशंस और चैरिटी, लोगों की कर सकते हो सेवा, जानवरों की सेवा कर सकते हो, नेचर से प्यार कर सकते हो, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हो और उनके लिए कुछ काम कर सकते हो, जिससे आपका आसपास का जो ऑरा है, आपका एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो, हैप्पीनेस आए और हमें हर एक उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो जो आपको अभी एट प्रेजेंट लाइफ में मिली हुई है, चाहे 2 वक्त का खाना या जैसे भी। किसी को बहुत सारे कपड़े पहनने का शौक़ है, किसी को एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने का शौक़ है, तो उस हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो जो आपकी लाइफ में राइट नाउ आपके पास है, क्योंकि जितना हैप्पीनेस को आप फील करोगे, लोगों में बांटोगे, आपको भी ज़रूर वो हैप्पीनेस डबल फोल्ड होकर लाइफ में एज ए ब्लेसिंग के रूप में मिलेगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है, एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मुझे बताता है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है, चैनल पर आने वाले वीडियोस पसंद है, और उससे भी ज़्यादा आप लोगों को ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स अगर लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, तो प्लीज़ हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी देते रहें, मुस्कुराते रहें, गाइडेंस को फॉलो करते रहें, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिए गए हैं, रीडिंग्स पेड होती हैं, और सभी को ये चीज़ बताऊंगी कि मैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर चैनल पर शेयर नहीं करती, ना ही कोई ईमेल आईडी। तो किसी भी तरह के स्कैम से आपने बचना है। अगर कमेंट सेक्शन में कोई नंबर छोड़ता है या कोई ईमेल डालता है कि आप यहाँ पर कांटेक्ट करें, तो वो मेरे चैनल से लिंक्ड नहीं है। तो सभी ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान से अच्छी ब्लेसिंग्स को लाइफ में अट्रैक्ट करें। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। ये इंसान कहीं नहीं जा रहे, वापस लौट कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और इसी के लिए आपको अपने जीवन में ग्रेटफुल रहना है। तो चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।